अब जिन इंटरेक्शंस की हम बात कर रहे हैं वो सारे इंटरेक्शंस जो हैं एक ख़ास फील्ड में स्टडी किए जाते हैं। उस स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। अगर हम प्रिसाइजली डिफाइन करें तो एन ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ इट्स फिजिकल, एबायोटिक एंड बायोटिक यानी कि physical and biological conditions which influences the organism. The study of the interrelationships between organisms and their environment is called ecology. और ये जो इकोलॉजी है यही आज का जो हमारा पूरा चैप्टर है इसमें इसका फोकस है कि हम सारे के सारे इंटरैक्शंस को स्टडी कर रहे हैं कि वो इंटरैक्शन किस तरह से हो रहे होते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, उसमें कौन सी आगे सब डिविजन्स हैं और हम जो हैं इंसान जो हैं वो किस फॉर्म में अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ खास जो हैं सेट स्टैंडर्ड्स हैं और कुछ खास ग्रुपिंग हुई है। अब हम जब भी इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, हम जब भी मिलजुल के रहते हैं तो वो सर्टेन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हमने ख़ास नाम दिए हुए हैं। उसमें से सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आ जाता है, जो सबसे पहली डिवीजन आ जाती है जिसमें सिलेक्शन हो रही है, दैट इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को अगर हम डिफाइन करें तो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशी इनहेबिटिंग अ स्पेशल जियोग्राफिकल एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। कि वो लोग जैसे हम सारे इंसान अगर एक जगह ख़ास जगह पे रह रहे हैं एक ही टाइम पे तो वो एक पॉपुलेशन है। जिस तरह हम कहते हैं पाकिस्तान की ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी है, पाकिस्तान में इतने प्लांट्स हैं, पाकिस्तान में जो है हमारा मार्खोर उसकी पॉपुलेशन ये है। तो ये पॉपुलेशन हम इसलिए बोल रहे होते हैं कि हम सेम स्पीशी की बात कर रहे होते हैं एक सेम जोग्राफिकल एरिया में रहते हुए। फिर उससे जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है, सब डिविजन आ जाती है, दैट इज़ अ कम्युनिटी। अब कम्युनिटी क्या है कि ऑल द पॉपुलेशंस दैट लिव इन अ हैबिटेट एंड इंटरैक्ट इन वेरियस वेज विद वन एंड अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ कम्युनिटी। अब मतलब ये हुआ कि हम इंसान जब इकट्ठे रह रहे होते हैं पौधों के साथ, जानवरों के साथ, डिफरेंट पॉपुलेशंस है ना, वो डिफरेंट पॉपुलेशन एक दूसरे से इंटरैक्ट भी कर रही हैं, तो वो पॉपुलेशंस जब मिल जाती हैं तो वो मिल के क्या बना देती हैं, एक कम्युनिटी। अब डिफरेंट कम्युनिटीज़ जब एक ख़ास जगह पे रह रही होती हैं तो वो एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे बात चली जाती है, दैट इज़ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है? द सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ एन एनवायरनमेंट दैट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन इट्स बायोटिक कम्युनिटी एंड द abiotic components is known as an ecosystem. अब इकोसिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं उसकी बात भी करें। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या हैं? हमारे पास पानी है, हमारे पास हवा है, हमारी जो ज़मीन है, ये सारी चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और आपको अंदाज़ा होगा कि ये हमारे सर्वाइवल के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। ज़मीन, पानी, हवा, ये एलिमेंट्स जो हैं हमारी इन्वायरमेंट के, ये बहुत क्रूशल रोल प्ले करते इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लिविंग स्पेस यानी कि एक सेफ स्पेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहे हों। पानी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट इकोसिस्टम्स होते हैं। पानी का अगर हम एक बात करें, एक पॉन्ड की, लेक की बात करें, तो लेक और अ पॉन्ड इटसेल्फ इज़ एन इकोसिस्टम, क्योंकि वहाँ एबायोटिक फैक्टर्स भी हैं, वहाँ पे डिफरेंट फिश भी है, वहाँ पे और फ्रॉग्स की पॉपुलेशन भी है, टर्टल्स भी हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है मिलके एक पॉन्ड एक इकोसिस्टम बन जाता है। अब हमारे पास जितने भी इकोसिस्टम्स अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं वो इकोसिस्टम जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक और कंप्लीट लेवल बना देते हैं जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या है कि इट इज़ ऑल इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर फॉर्म द बायोस्फीयर। अब इट इंक्लूड्स ऑल द इकोसिस्टम्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। In other words, अगर हम बात करें तो the biosphere consists of all organisms present on the earth and all regions of the earth where they live। यानी कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो और जहाँ जहाँ वो रह रहे हैं, यानी वो जियोलॉजिकल रीजन्स, वो जो उनके हैबिटेट्स हैं, वो सारे एबायोटिक फैक्टर्स जिनसे वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे मिलके बायोस्फीयर बना देते हैं। और बायोस्फीयर जो है वो बहुत ही एक वास्ट एरिया है। वास्ट इस तरह से है कि अगर हम इस डायग्राम में भी देखें तो हमारा जो अर्थ है उसका लिथोस्फीयर, हम जब अर्थ के हैबिटेबल जोन की बात कर रहे थे तो लिथोस्फीयर होता है। जब हम वाटर में वो एरिया जो सारा जहाँ पे
ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, हम उसको क्या कह रहे होते हैं, हाइड्रोस्फीयर कह रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव एन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर वो एरिया है जो हमारे अर्थ के सरफेस से ऊपर है, लेकिन उसमें भी लाइफ है क्योंकि वहाँ पे एक तो हवा है, दूसरी बात ये है कि बहुत सारे परिंदे हैं जो मेजॉरिटी अपना लाइफ स्पैन जो है वो उड़ते हुए गुजारते हैं, तो वो भी एक इनहेबिटेबल जोन है। ये सारी चीज़ें मिलके हमारा जो है वो बायोस्फीयर बना रही होती हैं, और जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स इन चीज़ों के साथ इंक्लूडेड हैं वो भी बायोस्फीयर का पार्ट है।